में है, चुनाव की तैयारियों में बिजी है बहुत ज्यादा इस वक्त शाजिया जी। लेकिन दिल्ली से बड़ी खबर आ गई है, जो मांग आप लोग कर रहे थे वो पूरी तो हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आपके हिसाब से इस्तीफा नहीं देंगे। बस बिल्कुल, देखिए दो बहुत ही पेचीदा पॉलिटिकल स्थिति जो दो यूनियन टेरिटरीज में चल रही है उस पर मेरी पूरी तरह से नजर है। तो चाहे वो दिल्ली हो या जम्मू एंड कश्मीर हो, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज पर मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है और जाहिर सी बात है दिल्ली तो ख़ास तौर से। अब देखिए सुचरिता जी, आप खुद सोचिए, 5 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, लगातार मांगे की गई, जेल से सरकार चलाना उनको बर्दाश्त था, लेकिन बाहर जब आते हैं और जब इस तरह की शर्तें लगाई जाती हैं जो काफ़ी सख्त हैं, तब कहते हैं त्यागपत्र देंगे। अब एक और बात, एक और बहुत बड़ी तरह से गुमराह किया जा रहा है, जो आप लोग इसे पकड़िए, हर जगह जाके क्या कह रहे हैं कि जनता तय करेगी कि मैं गुनहगार हूँ कि नहीं। जनता तो तय करेगी नहीं, वो तो कोर्ट्स करेंगे। क्या केजरीवाल को इस बात का डर है कि बहुत जल्दी ट्रायल होगा और ट्रायल में दूध का दूध और शराब का शराब हो जाएगा, और इस वजह से वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? दूसरा सवाल ये भी है कि जानते हैं कि 5 महीने से कुछ कर नहीं पाए, तो कम से कम सोनिया गांधी मनमोहन सिंह मॉडल में चला लें थोड़ी देर और खेल अपना, किसी और को, वो तो पपेट मिल जाएंगे बहुत सारे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो औचित्य अगर था और वाकई में अगर मॉरल ज़रा सी स्ट्रेंथ होती, नैतिकता के तकाजे के तहत, जब आप जेल जा रहे थे, जो आपने छीटाकशी की है, जो आपने स्टैंडर्ड्स औरों के लिए तय किए हैं, कम से कम उसको देखते हुए खुद वही स्टैंडर्ड्स और पैमाने अपने पर तो लागू करते, और उन 5 महीनों में कम से कम अगर वो दे देते त्यागपत्र तो थोड़ी बहुत इज्जत बच जाती। नहीं, लेकिन शाजिया जी वो ये कह रहे हैं, शाजिया इल्मी वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई सीएम बनाते हैं तो आप कहते हैं कि बीजेपी का ये उद्देश्य है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी लाभ ले सके, हमारी योजनाओं का लाभ मिल सके। बीजेपी में अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी जो पार्टी के लिए, जनता के लिए काम कर रहा है, वो सीएम बन सकता है जो जनता के लिए काम करेगा। लेकिन अगर वो किसी को सीएम बनाते हैं, किसी और को, तो आप कह रहे हैं पपेट है वो। नहीं, देखिए जब वो बनाएंगे, जब कुछ होगा, वो सब जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर इतनी सख्त शर्तें होती हैं जिसमें बाकायदा ना सीएमओ जा सकते हैं, ना फाइल साइन कर सकते हैं, ना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, ना गवाहों को प्रभाव करने पर भी उन पर लगातार निगरानी बनी हुई है, तो वो जानते हैं कि बेकार है वो सीएम की पोजीशन। इससे अच्छा किसी और को बैठा दो, कम से कम और घोटालों के रास्ते तो निकलेंगे। तो मुझे लगता है, और चुनावी नज़र भी है, फरवरी में है तो उथल पथल होगी, तो नवंबर में चुनाव हो सकते हैं उनके हिसाब से, लेकिन ट्रायल भी शुरू हो जाएगा, और जब ट्रायल हो जाएगा तब कहाँ भागेंगे, तब क्या खैर मनाएंगे? असलियत तो उनको भी पता है, जन्नत की हकीकत क्या है वो जानते हैं। तो मुझे लगता है ये बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ है पूरा मामला, क्योंकि जो बेल भी मिली है वो केस के मेरिट्स पर तो है नहीं। तो ये बात कैसे कह सकते हैं केजरीवाल बाहर जाकर कि मेरी जो मैं गुनहगार हूँ कि नहीं, कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ या बेईमान, इसका फैसला होगा। ये तो कोर्ट ही तय करेंगे ना, जनता कहाँ तय करेगी? ये हमारे देश में तो अदालतें ही तय करती है, जनता तो करती नहीं है। चलिए ठीक है, शाजिया जी वापस आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त। लेकिन अनुराग जी, और कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप सभी लोगों ने लोकसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ा था, आप लोगों का स्टैंड क्या है? क्योंकि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि 2 दिन के बाद इस्तीफा देंगे और जनता जो तय करेगी आने वाले समय में, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो क्या ये माने कि आने वाले चुनाव में गठबंधन इंटैक्ट होगा? इस इस्तीफे पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज मान के चलिए, इंडिया गठबंधन देश को बचाने के लिए और राष्ट्र के मुद्दों पे हमेशा एक है। हमारी पार्टियां अलग हो सकती हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हमारे बीच में एक लोकतांत्रिक तरीका है, जैसे बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में जो एलआई दल, वो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाते, वो तो पिछलग्गू की तरह रहते हैं, वो अपनी बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां लोकतंत्र है ही नहीं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी कि बेल नहीं मिल रही है, बेल नहीं मिल रही है। अगर मान लो उनके इतने गंभीर आरोप नहीं होते तो कोर्ट बेल क्यों नहीं दे देता? आप कोर्ट ने बेल दे दिया, तब क्या कह रहे हैं? आप कुछ नहीं मिला तो कह रहे हैं पहले क्यों नहीं दिया, आप क्यों दे रहे हैं? गजब है भाई, ये अपना तो चिंता नहीं करते, ये दूसरों की थाली में ताक झाक करते रहते। जो जनता ने आपको जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी का निर्वाह कीजिए। हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला कि जो सरकारी एजेंसी सीबीआई को अब पिंजरे का तोता नहीं हो सकती, उसे एक तरह से जिम्मेदारी होने का एहसास दिलाया ना।
इसके मतलब आपको तमाचा मारा है, लेकिन दर्द भी हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप देखिएगा बीजेपी वाले प्रवक्ता आते हैं, इतना तेज दर्द है उनको, चीख चीख के चिल्लाते हैं भाई अभी फलाने सुनीता केजरीवाल बनेंगी तो ठिकाने बनेंगे। अरे भाई लोकतंत्र में जो विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है वो बन जाता है, आप काहे परेशान हो? ठीक है, आपके विधायक उतने हैं नहीं, आपने अभी नहीं चुने। अब अभी बीजेपी की प्रवक्ता कर रही थी, इन्होंने जिस तरह से अपने जो कैंडिडेट बनाए हैं, ये अपने जो इनकी रट मारते हैं उनको बनाते हैं। तो राजस्थान में आपने किसको, आपने वसुंधरा राजे क्यों नहीं बनाया? मैं आपसे पूछता, वसुंधरा राजे कोई छोटी मोटी नेता थी? आपने तो उन्हीं को बनाया जो आपकी बात कहे, दिन तो दिन रात तो रात। आपने हरियाणा में किसको बनाया बताइए ना? बड़े बड़े नेता थे हरियाणा में, लेकिन सबको छोड़ के आप अपनी मर्जी का बनाते हैं ना। इसी तरह आप हर जगह अपने ही रट्टू जो आपकी बात माने उसी को बनाते हैं। तो आप करें तो ठीक है, दूसरा कोई करता है, जनता चूंकि जिसको या जिसको विधायक दल के नेता चुना जाता है वहां आपको दिक्कत होने लगती है। तो भारतीय जनता पार्टी हर तरह से परेशान है क्योंकि जनता ने नकार दिया ना, फुल तो मत में 240 पे बैठे हैं। ठीक है, क्यों सरकार चला रहे हैं आप? 240 में तो है, सरकार बनाए है ना। समीर जी, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये समझ गए हैं, ये जान गए हैं कि जो आरोप उन पर लगे, जिस तरह से वो जेल में रहे, आने वाले समय में जनता का समर्थन उस तरह से उनको नहीं मिलेगा जो इसके पहले चुनाव में मिला है, 2020 के चुनाव में उनको मिला था। इसीलिए सहानुभूति बटोरने के लिए और ये दिखाने के लिए कि जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ इस पार्टी की नींव पड़ी थी, उसी भ्रष्टाचार की लड़ाई को वो आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि उन्हीं आरोपों में लिप्त है। इसीलिए सहानुभूति पाना चाहते हैं और 6 महीने पहले इस्तीफा देकर 2 महीने बाद चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के पास कोई और दूसरा विकल्प था नहीं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि आप सचिवालय नहीं जा पाएंगे, आप फाइल साइन नहीं कर पाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि मैं बाहर रहकर करूंगा, कार्यालय जा नहीं पाऊंगा, तो मुख्यमंत्री का काम कौन संभालेगा? 3 महीने बाद चुनाव में जाना है, जनता के लिए कई घोषणाएं करना होगी, फ्री बीच की उनको कई घोषणाएं करनी होगी, कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाएगी, प्रस्ताव पास नहीं हो पाएंगे तो एलजी उस पर उसको अनुमति नहीं देंगे। तो यह अरविंद केजरीवाल की मजबूरी थी कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब प्रश्न ये उठता है, तो क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव की बात कर रहे हैं कि भाई नवंबर में चुनाव करवा दे? तो अगर अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि नवंबर में चुनाव हो, तो अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री से, चुने हुए मुख्यमंत्री से कहें जिससे मुख्यमंत्री बना रहे, वो कैबिनेट की बैठक बुलाए, विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव पारित करे और एलजी को भेज दे। उसके बाद चुनाव आयोग तय कर लेगा चुनाव कब करवाना है। आप विधानसभा भंग नहीं करोगे और आप कहोगे कि आप नवंबर में चुनाव करवा दिया जाए, यह संभव नहीं है। अभी तो वैसे भी मतदाता सूची का काम चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि केजरीवाल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या केजरीवाल आने वाले समय में मुख्यमंत्री का निवास खाली करेंगे? मुख्यमंत्री का पद तो छोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास वो छोड़ेंगे क्या? जो इतना महंगा आवास उन्होंने बनाया था अपने सुख सुविधाओं के लिए, उस भवन को भी वो खाली करेंगे क्या? सबसे बड़ा प्रश्न यह है। मुझे लग रहा है केजरीवाल को इसका भी जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर वो जनता के बीच जा रहे हैं यह कहने के लिए कि वह जनता तय करे कि वो ईमानदार है कि भ्रष्ट है, तो मुझे लग रहा है इसका कोई अर्थ निकलने नहीं वाला है। क्या अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो अरविंद केजरीवाल क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे? कोर्ट ने तो कह के रखा है कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, वो तो कह रहे हैं कि जनता के दरबार में जाऊंगा। चुनाव के बाद आप मुख्यमंत्री बन जाओगे तो आप कर पाओगे। से कह दिया ना समीर जी ये कि मैं जनता के दरबार में जाऊंगा, जनता का जो फैसला होगा उसी हिसाब से आगे आम आदमी पार्टी और हम कदम बढ़ाएंगे। मतलब वो कह रहे हैं हमें पूरा भरोसा है जनता पर। लेकिन मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे अरविंद केजरीवाल? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के बाद मुख्यमंत्री मैंडेट मिलता है तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो बेल इसी आधार पे दी है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में सचिवालय नहीं जा सकते, आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, चुनाव के बाद तो आप मुख्यमंत्री बन नहीं पाओगे। बेल का जो आधार है वो यही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तो नहीं कहा कि चुनाव जीत जाओगे तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हो और फाइल साइन कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई विकल्प नहीं था, यह मजबूरी में उठाया गया कदम है। अगर अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व होती, जिस दिन वो गिरफ्तार हुए उसी दिन इस्तीफा दे देते।